हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम इसका बेसिक कवर करेंगे। उस बेसिक में हम ये समझेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन 5.1 के कैसे सॉल्व होंगे। अब हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी मीन्स होता है कॉन्टिन्यूस, कोई चीज जो लगातार चल रही है उसको हम कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। और मैथ्स में हमने कुछ ग्राफ पढ़े थे, जैसे हम उनके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस ग्राफ कौन से होते हैं और डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ कौन से होते हैं। हमने साइन थीटा का ग्राफ पढ़ा था, वो कॉन्टिन्यूस होता था। इस तरह से हमने साइन थीटा का ग्राफ पढ़ा था, कॉन्टिन्यूस ग्राफ। तो यहाँ पर क्या हमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही बार में कॉन्टिन्यूस वे में हमारा ग्राफ बन गया। तो इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस ग्राफ। अब एक ग्राफ होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। यहां पर ये ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इस टाइप की ग्राफ को हम क्या कहेंगे, ये डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ, डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ। और ये ग्राफ क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस ग्राफ। ये एग्जाम्पल से समझ लिया हमने। अब हमको एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू, सबसे पहले हम जानते हैं कि फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम जानते हैं कि x और y की हमें दो वैल्यू लेनी होती है, x और y। अगर x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4। और x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 9। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक पैराबोला मिलेगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। अब जैसे कोई और फंक्शन और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, इसमें भी हम दो वैल्यूज लेंगे, x और y की। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -1 तो हमें y क्या मिलेगा, 1। x की वैल्यू -2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 2। इसी तरह से -3 लेंगे तो हमें 3 मिलेगी। तो इस तरह का हम देखते हैं कि इस तरह से कैसे ग्राफ बन सकता है। x की वैल्यू -1 लेने पर y की वैल्यू भी 1 मिल रही है तो यहाँ पर पॉइंट्स बनेंगे। x की वैल्यू -2 लेने पर भी हमें y की वैल्यू 2 मिल रही है तो ऐसे पॉइंट बनेंगे। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। तो ये ग्राफ भी कॉन्टिन्यूस ग्राफ कहलाएगा, क्योंकि ये कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। तो जो ग्राफ कॉन्टिन्यूस चलता रहे और कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो तो उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस ग्राफ। अब हम डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ का भी एग्जांपल समझ लेते हैं। डिसकॉन्टिन्यूस, इसका भी हम ग्राफ के थ्रू, इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हमने एक फंक्शन पढ़ा है f(x) इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि फंक्शन हमें गिवन है, इसकी वैल्यू है 1। अगर इफ f जो है, x जो है वो लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू है 1। और इसकी वैल्यू 2 कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसमें वैल्यूज तो हमें गिवन है, हमें वैल्यूज तो निकालनी ही नहीं है। तो हम ग्राफ में देखते हैं, ये पॉइंट्स है 1 2, ये है -1 -2 -3 है। अगर हमें x की वैल्यू 0 से कम मतलब -1 दे रखी है तो हमें क्या पॉइंट मिलेगा, 1। यहाँ पर हमें गिवन है 1 पॉइंट मिलेगा, मतलब सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमें 1 मिलेगा। तो इसके पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, इस तरह से। तो ये क्या, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरा फंक्शन, जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी लें तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो x के बराबर या 0 से बड़ी, 0 से बड़ी क्या होती है, 1 2, इन सब पे हमें क्या मिलेगा, इन सब पे हमें 2 मिल रहा है। तो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, 0 पर भी हमें 2 मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे पॉइंट्स बनेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमें 0 के बराबर दे रखा है तो इसलिए हमने यहाँ पॉइंट लगाया। अगर इस वाली कंडीशन में भी हमें 0 के बराबर दे रखा होता तो हम यहीं पर भी एक पॉइंट लगाते। तो ये क्या, ये अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है ये ग्राफ, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस है। यहां तक क्लियर है सबको। अब देखते हैं कि हम लिमिट्स क्या होती है। हमने प्रीवियस क्लास में भी लिमिट्स पढ़ी थी, तो अब हम देखते हैं कि हम लिमिट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। हमें जैसे गिवन होता है लिमिट
x टेंड्स टू क्वेश्चन मार्क कोई भी वैल्यू दे रखी होती है और यहाँ पे कोई फंक्शन दिया होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें लिमिट y टेंड्स टू और कोई भी फंक्शन दे रखा होता है। तो इस तरह से लिमिट की वैल्यू दे रखी होती। ये जो एरो होता है वो शो करता है कि या तो ये टेंड्स टू कह सकते हैं या इसको हम अप्रोचेस टू कह सकते हैं। इस तरह से अप्रोचेस टू या फिर टेंड्स टू, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अगर हमें दे रखी लिमिट x टेंड्स टू 2 और x टेंड्स टू 4, इसका मतलब ये नहीं होता है कि x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4 है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसका वैल्यू है कि x टेंड्स टू 2 है, दैट मीन्स या तो ये 2 के बहुत नियर बाय वैल्यू है, या तो 2 से बहुत थोड़ी कम है, या 2 से थोड़ी ज्यादा है, पर इसे x इक्वल टू 2 नहीं कह सकते। जैसे हम इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर 2, 3, 4 हमने कुछ वैल्यूज ली हैं, तो x टेंड्स टू 2, तो दैट मीन्स 2 से ज्यादा भी हो सकती है, या तो ये 2.9999 ऐसे भी हो सकती है, और या 2 से कम भी हो सकती है, 1.9999, इस तरह से भी वैल्यूज हो सकती है। तो ये वैल्यूज ये शो करती हैं। अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हमें दे रखा है। यहाँ पे कोई फंक्शन हमें fx गिवन है। अगर इस तरह के फंक्शन हमें गिवन होते हैं और कुछ ऐसी कंडीशंस दी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज निकालते हैं, इसमें वैल्यू रख के जो भी हमें गिवन होता है, तो उसमें हम x टेंड्स टू 3 माइनस भी निकालते हैं। 3 माइनस मतलब नेगेटिव में उसकी क्या वैल्यू आ रही है, और हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। यहाँ पर भी हमें कोई फंक्शन दे रखा होता है, उसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर इन तीनों के रिजल्ट सेम आते हैं तो दैट मीन्स वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। रिजल्ट अगर इन तीनों के सेम आते हैं, इन तीनों पे 3 पे, 3 माइनस पे और 3 प्लस पे हम वैल्यूज रखते हैं, और अगर हमारे रिजल्ट सेम आते हैं, तो दैट मीन्स ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसको हम लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक फंक्शन हमें गिवन है f(x इक्वल टू x प्लस 2), अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हो, और 0 कब होगा, जब हमारा फंक्शन जब x की वैल्यू 1 हो, और x माइनस 2 कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो अब हम इसको चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल टू x टेंड्स टू 1 पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हम इसको माइनस पे चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन हमें क्या गिवन है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो हमें हमारा फंक्शन गिवन है x प्लस 2। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x प्लस 2। अब इसमें क्या, हम इसमें वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगी हमारी वैल्यू। अब हम इसको 1 प्लस में निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, उस कंडीशन में हमें हमारा फंक्शन गिवन है इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। 1 प्लस में जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, तब हमें हमारा फंक्शन गिवन है x माइनस 2। तो हमने वैल्यू रखी 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। अब हमने क्या पढ़ा था पहले कि अगर इन तीनों कंडीशन में हमारे रिजल्ट सेम होते हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, अदरवाइज क्या होता है, हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे f1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन f(x) इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x). तो ये हमारे क्या, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो ही कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि एलजेब्रा में कंटिन्यूअस फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे दो फंक्शन f(x) और g(x). हम मान लेते हैं कि ये दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इसमें कुछ कंडीशंस लगती है, अगर वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो वो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस दे रखे हों तो f(x) प्लस g(x) ये कॉन्टिन्यूअस कब होगा, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c पर। अगर हमें हमारी बुक के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो इन दोनों का, अगर ये कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो इन दोनों का एडिशन भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरह से f(x)
माइनस जी एक्स ये करेंगे हम, तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पर। फिर हम देखते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी पर। ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पर, बट उसके लिए हमें कंडीशन होती है कि हमारा जो जी एक्स फंक्शन होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के लिए हम जानते हैं लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं, तो अब उसको हम कैसे लिखेंगे, एफ ओ जी। उसको आगे प्रूफ करने के लिए हम एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, और इसका मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। ये फंक्शन निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें लॉग एक्स। तो अब हम इसमें एफ ऑफ जी निकालेंगे, दैट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स ये निकालेंगे। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर। और इसी तरह हम जी ओ एफ निकालेंगे, दैट मीन्स जी ऑफ एफ एक्स, इसका मीन्स क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। यहीं तक इसका बेसिक था। इसी पर बेस 5.1 एक्सरसाइज है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार आप फिर से वीडियो को देखकर समझिए, काफी इजी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।